हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं वह थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले बच्चों को पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में बहुत बच्चे कैरी खा जाते हैं, इसलिए हम आप लोग को 20 से 22 क्वेश्चन जो करा दिया हूँ उसको एक बार पढ़ करिएगा। फुल सब्जेक्टिव आप लोग बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कल इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को प्रोवाइड कर दें। ठीक है बाबू। उससे पहले आप लोग से इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच नीरज टेक्निकल क्लास के साथ ही जुड़कर पढ़ लीजिएगा, और ऑफलाइन बैच के लिए आप लोग को गया आना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बाबू। चलिए, उससे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे कम से कम 1 लाइक और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को कम समय में बेटर मार्क्स आ सके, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें फेल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है बाबू। चलिए, अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वो बाबू मेरा किस चीज़ का गेसिंग है, वो मेरा सब्जेक्टिव का गेसिंग है, जो कि आप लोग के एग्जाम में 100% आने के चांस है। उसको एक बार देख कर अवश्य जाइएगा। ठीक है बाबू। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, गिव द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में आप लोग को जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, इस सब चीज़ को आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है। चलिए, कहने का मतलब कि ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, यूटिलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये सब आपको देख कर एक बार जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। कुछ टर्म को आप लोग को डिफाइन करने को आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है बाबू। टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब चीज़ को, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, साइकिल क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बाबू, ठीक है, क्लिप ऑन मीटर क्या होता है, कहने का मतलब जितना भी दिए गए हैं, एमसीसी भी क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, ये सभी चीज़ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स किसी में से आ सकता है लिखने को, ये 4 या 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है बाबू। जो बच्चे अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे इसमें तो क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लो, उनको न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी तरह का आप लोग एग्जाम में सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन, ठीक है, लाइन एंड फेज करेंट इन 3 फेज डेल्टा कनेक्शन बैलेंस लोड। ठीक है। 2 तरह के पढ़ना है कनेक्शन आप लोग को, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल भी दे दिया हूँ, अगर जिन बच्चों को बनाना हो उसको बना सकते हैं। देखिए, 350 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 400 वोल्ट 3 पे सप्लाई फाइंड फेज करंट। ठीक है। फेज करंट आप लोग को निकालने को आ सकता है। ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेज करंट निकाल सकते हैं, लाइन करंट निकाल सकते हैं, पावर कितना लग रहा है उसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा सिस्टम ऑफ 3 फेज करंट कनेक्शन। कहने का मतलब 3 फेज कनेक्शन में आप लोग के स्टार और डेल्टा के बीच में डिफरेंस लिखने को आ सकता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये भी 100% क्वेश्चन आने के चांस है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। कहने का मतलब जब हर सब्जेक्ट का मेरा गेसिंग 100% आ रही है, इसका भी पढ़ के चल जाइएगा, आप लोग सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बाबू। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग अब जरा सा ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है बाबू, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। ये भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मल्टीमीटर का सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर पढ़ लीजिएगा, सर्वो डीसी मोटर पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर को पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में ही आ सकता है। ठीक है। उसके बाद राइट द एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का आप लोग को एप्लीकेशन भी लिखने को आ सकता है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये 100 में 100% हम बोल सकते हैं दवा के साथ ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको एक बार देखकर जाइएगा, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को। उसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। ट्रांसफार्मर को आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल को देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, वो सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल, जो भी होता है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
ऐसे 3 फेज आने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत ही आने वाला है, इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। उसके बाद है डिराइव एंड, ठीक है, EMF इक्वेशन, EMF पढ़ के दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन रेशियो, ये भी बहुत 100% आने की चांस है, ठीक है। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन KVA। आखिर जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है KVA में हम लोग क्यों उसको यूज करते हैं, ठीक है। इस पर आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का एक टाइप है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि 2 से 3 बार पूछ चुका है, उसको एक बार देखिएगा। विथ नीट स्केच वर्किंग कंस्ट्रक्शन के साथ पूछ सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर विथ एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, कि वहाँ कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद अब राइट द एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का आप लोग क्या आ सकता है, एप्लीकेशन भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाट मीटर, वाट मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू। स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये 100% आने की चांस है, ठीक है। बोल दिए कि स्टार डेल्टा आप लोग पढ़िएगा जाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखने को आ सकते हैं, या केवल एडवांटेज भी लिखने को आ सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के स्लिप से आप लोग क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का वेरिएट मेथड को लिखने को आ सकता है, इसलिए एक बार इसको पढ़ के अवश्य जाइएगा, ठीक है। उसके बाद और शॉर्ट नोट्स लिखने को आप लोग को आ सकता है, हम बता दिए हैं। किस पर आ सकता है, सर्वो मोटर पर आ सकता है, DOL पर आ सकता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर पर आ सकता है, सिंक्रोनस मोटर पर आ सकता है, इसको एक बार पढ़ के अवश्य जाइएगा। उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर प्रेफर्ड ओवर मैकेनिकल ड्राइव, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लाटिंग, इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होता है, डिस्कस दिस मेथड, इसका मेथड को डिस्कस करने को आ सकता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, डिफाइन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को डिफाइन कीजिए, और उसका एक मेथड लिखिए, कौन सा भैया, आर्क वेल्डिंग मेथड। आर्क वेल्डिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्क वेल्डिंग मेथड को 100% आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको 100% आने के एग्जाम में चांस है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, ठीक है, विथ देयर स्पेसिफिकेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। उसके बाद व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कहने का मतलब कि फ्यूज का जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या योगदान है, क्या फंक्शन का, किस चीज़ का कैसे काम करता है, इसको आप लोग को लिखने को आ सकता है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ P इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको एक बार अवश्य पढ़ के आप लोग एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू, हो गया। उसके बाद व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्क्राइब द मेथड टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मैटर को पढ़कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 1 अप्रैल से बाबू, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन के लिए 31 मार्च तक जो बच्चे फी 1500 करेंगे, ठीक है, अब 31 मार्च के बाद जितने भी फी करेंगे वो आप लोग को 2500 रहेगा, किस में, ऑनलाइन बैच के लिए, ठीक है। ऑफलाइन बैच के लिए आप लोग गया में आइए, किसी तरह कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को रहने वहने सबका व्यवस्था मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, पैसा का टेंशन नहीं लीजिए, अगर अच्छा कीजिएगा तो हम लोग और आप लोग को सपोर्ट करेंगे, किस तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। जल्द से जल्द इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस सब्जेक्ट में फेल होने का जो चांस रहता है उससे उभर जाए और आप लोग सब्जेक्टिव फुल में फुल बनाकर लाएं। थैंक यू बाबू।